मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइस, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आज के समय मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें तुरंत भागना पड़ता है चार्जर ढूंढने के लिए, लेकिन जब चार्जर ना मिले तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। सो इसी का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली Xiaomi कंपनी ने एयर चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। एयर चार्जर, यस गाइस, बिना प्लग इन किए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। कैसे? जब आप चार्जर के स्पेसिफिक एरिया में अपना मोबाइल लेके एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल एयर के थ्रू खुद ब खुद ही चार्ज होता है, उसमें आपको वायर लगाने की जरूरत तक नहीं है ना। अमेजिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि ये मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत। इसकी कीमत लगभग $10,000, यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड। गाइस, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS, यानी कि सेव अ शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है, और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई बार कुछ लाइनें लिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती हैं। उन्हीं में से एक लाइन मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंधा होता था तो इंसान फ्री था, लेकिन आज जब फोन वायरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है, यानी कि अपनी आजादी को खो चुका है। गाइस, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनियां मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है,
भाई पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती है ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं। लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल पानी से भीग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वाले को ना भी बताएं तो भी उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मोबाइल में एक व्हाइट कलर का वाटर इंडिकेटर लगा होता है जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिससे उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। आप चाहे बताएं या ना बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल के पानी से भीगते ही प्लीज आप उसे स्विच ऑन ना करें और ना ही उसे पंखे के आगे रखें। इनफैक्ट अगर आप मॉइस्चर को सुखाना ही चाहते हैं तो आप उसे चावल के पैकेट में डाल दें, क्योंकि चावल में मॉइस्चर को सोखने की प्रॉपर्टी होती है जिससे आपका मोबाइल बच सकता है। ये दोनों फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, फिर से केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन यह है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और यह वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा। है ना अमेजिंग फैक्ट? हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।